हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार के एपिसोड नंबर 385 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर जो सुमन भाभी होती हैं वो कहते हैं कि है दैया, अगर थपकी टाइम पे नहीं आती तो बिहान देवर जी के साथ क्या हो जाता है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि भाभी, जब तक थपकी हमारे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता था कि थपकी मेरा हमेशा मेरे साथ रहेगी और हमेशा मेरी हेल्प करती रहेगी। तभी थपकी जो होती है वो रोते हुए बिहान को गले लगा लेती है। इधर वसुंधरा जी कहती हैं कि ये तो सच्ची सुहागिन निकली और अपने पति को बचा ली। इधर सभी लोग जाने लगते हैं मतलब घर के अंदर। तभी जो श्रद्धा होती है वो ध्रुव की तरफ एकदम घुर्रा के देखती है कि ये कैसा इंसान है, अपने भाई को ही मारने पे तुला हुआ है। तभी जो मतलब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो ध्रुव होता है वो वहाँ बैठ जाता है और रोने लगता है। कहता है कि बिहान, ये एक्सीडेंट था, मैंने तुम्हारे साथ ये करने के लिए कभी नहीं सोचा था। मैं तो बस थोड़े देर के लिए तुम्हें वहाँ से हटाना चाहता था ताकि तुम हट जाओ और हमारा डेट प्लान हो सके और तुम डिस्टर्ब ना कर सको। इधर तबकी आती है ध्रुव के रूम में और जो इयररिंग दिया रहता है ध्रुव उसके पीठ पे फेंक देती है। तभी जो ध्रुव होता है उस इयररिंग को उठाता है और तब की कहती है कि इसे तो तुम उठा लिए, लेकिन खुद को कैसे उठाओगे ध्रुव पांडे, इतना गिर जाओगे मुझे पता नहीं था, तुम इतने हद तक गिरते जा रहे हो और आज तो तुमने इंसानियत को भी तुमने खो दिया है, क्योंकि अपने भाई को मारने चले थे। तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि आज बिहान के साथ क्या हो जाता। जो ध्रुव होता है वो कहता है कि नहीं तब कि मैं तो बस उसे ड्रम में बेहोश करके डाला था, मैं नहीं जान रहा था कि उसे मतलब उसके साथ ऐसा हो जाएगा। प्लीज़ थपकी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तभी थपकी जो कहती है कि आपको बहुत डेट का शौक है ना, तो आज मैं आपको खुली चुनौती देती हूँ और डेट कैसे प्लान किया जाता है मैं आज आपको दिखाती हूँ कि डेट कैसे प्लान किया जाता है। और मैं डेट प्लान करूँगी वो भी बिहान के साथ, देखती हूँ आप कैसे रोक सकते हैं तो रोक दीजिए। आज के आज और अभी के अभी। वहाँ से थपकी चली जाती है। इधर आती है जैसे ही तो श्रद्धा उसे रास्ते में मिल जाती है। श्रद्धा से वो कहती है कि श्रद्धा थैंक यू, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं ये काम नहीं कर पाती। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि एक्सक्यूज मी थपकी, तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हारी हेल्प की हूँ, बल्कि मैं अपने पति को पाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तभी वो एक माचिस रहता है उसका तिली को जलाती है और कहती है कि ये आग देख रही हो, जैसे ये आग कभी भी कितना हो प्यारा हो जाए, लेकिन जब हाथ तक आए तो इंसान उसे छोड़ ही देता है। वैसे ही तुम्हारी आग और नफरत की जगह कभी दोस्ती नहीं हो सकती, वैसे ही हमारा और तुम्हारा रिश्ता है। इसीलिए प्लीज़ अपनी ये गलतफहमी पैदा मत करना कि मैं तुम्हारी कभी हेल्प करूँगी, मैं अपने पति के लिए ये सब कर रही हूँ। तभी जो थपकी होती है वहाँ से चली आती है और बिहान को यहाँ पे बैठ के मतलब कुछ जड़ी बूटी लगा रही होती है उसके हाथों में, और वो सारे सीन याद कर रही होती है कि आज बिहान के साथ क्या क्या हो जाता, अगर मैं टाइम पे नहीं जाती थी आज बिहान के साथ क्या हो जाता। तभी बिहान जो होता है वो कहता है क्या थपकी, अभी भी तुम वहीं पड़ी हुई हो या वही चीज़ें सोच रही हो। तभी थपकी कहती है कि बिहान आज तुम्हारे साथ क्या हो जाता। तभी वो कहता है कि अरे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ जब तक तुम हो तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। तभी वो कहता है कि रुको, एक काम करता हूँ, चलो हम लोग अपने हल्दी की रस्म मतलब सेलिब्रेट करते हैं। तभी वो जाता है और एक ओखली लाता है और उसमें हल्दी डालता है। हल्दी डाल के दोनों के दोनों मतलब हल्दी को कूटते हैं और ये रस्म पूरी करने के बाद कहती है कि बिहान, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखी हूँ। तभी बिहान कहता है कि क्या सरप्राइज़ है। तभी वो कहती है कि अगर सरप्राइज़ मैं बता दी तो सरप्राइज़ कैसे रहेगा। तभी वो कहता है कि लो, अब तो मेरी रात भर की नींद चली गई। तभी वो कहती है कि अच्छा चलो, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि अगर जो कल का दिन है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होगा। इधर जो ध्रुव होता है वो आता है थपकी के रूम में और थपकी का मोबाइल उठाता है और देखता है कि मतलब थपकी ने क्या कौन कौन से होटल बुक किए हैं। तभी उसे पता चल जाता है कि एक होटल का नाम उसे पता चल जाता है। तभी वो स्क्रॉल करके जैसे देखता है नीचे तो बहुत सारे होटल के नाम लिखे रहते हैं और कहता है कि अब कैसे पता करूं कि इसमें थपकी कौन से होटल में जा रही है। तभी वहाँ थपकी आ जाती है, अपने मोबाइल को ले लेती है और कहती है कि क्या हुआ, आप कंफ्यूज हो गए कि मैं इतने सारे होटल में फ़ोन की हूँ तो आखिर मैं किस होटल में जाने वाली हूँ। तो चलिए ठीक है, अब आप पता करते रहिए कि मैं किस होटल में जा रही हूँ। जब तक आप पता करेंगे तब तक हमारा और बिहान का डेट ख़त्म हो चुका रहेगा। तभी वहाँ पे जो बिहान है वो आ जाता है और कहता है कैसे होटल। तभी जो ध्रुव होता है वो बहाना कर देता है कि मेरा और थपकी। तभी वो कहता है कि तुम्हारा और थपकी क्या, तुम्हारा और थपकी क्या। तभी थपकी होती है वो कहती है कि कुछ नहीं बिहान, वो 5 स्टार होटल मैंने बुक किया है, इनकी कुछ कंपनी के लोग हैं, मतलब
ऑफिस के लोग हैं उनके लिए, और कोई बात नहीं है। तभी बिहान कहता है कि अच्छा ये बात है। तभी कहता है कि अरे 5 स्टार होटल तुमने बुक किया है, 5 सितारा होटल तो अरे अपने लिए करते, अपने डेट प्लान के लिए करते, क्या मतलब ऑफिस लोगों के लिए किया है। तभी वहाँ से थपकी और बिहान चले जाते हैं। जो ध्रुव होता है एकदम चिढ़ के रह जाता है कि अब कैसे पता करूँ कि थपकी कहाँ जाने वाली है। यहाँ पे जो बाबूजी होते हैं वो फूलों का डेकोरेशन करवाते हैं सभी मतलब चारों तरफ। तभी वहाँ पे देखते हैं कि वसुंधरा जी बैठी होती हैं और काफ़ी सोच में पड़ी रहती हैं। तभी वो वसुंधरा जी के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, आप इतनी सोच में क्यों पड़ी हुई हैं, बिहान के साथ ऐसा हादसा हुआ है इसलिए। तभी वो कहती है कि हाँ जी, एक तो मैं सपने पे सपने इतने ख़राब ख़राब देखती जा रही हूँ और बिहान के साथ कुछ ना कुछ होते जा रहा है। तभी वो कहते हैं कि अच्छा चलिए, आपके मन को शांत करने के लिए मैं आपको पाठ सुनाता हूँ। तभी वो जैसे जा ही रहते हैं वहाँ पे बिहान और थपकी आ जाते हैं। वसुंधरा जी कहती हैं कि बिहान मैंने तुम्हें कहा था कि ना तुम आराम करोगे। तभी बिहान कहता है कि माँ मैं आराम करूँगा तो और बीमार हो जाऊँगा। तभी बाबू जी कहते हैं कि हाँ, इसे दही और घी से मैंने बड़ा किया है, इसीलिए इसे ज़्यादा दिन तक नहीं रहते और ये चंगा है, सही है। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है जैसा बाप वैसा बेटा। तभी वहाँ जो ध्रुव होता है वो आ जाता है और कहता है कि हाँ बिहान तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम कहाँ इधर उधर घूम रहे हो। तभी थपकी कहती है कि मैं हूँ ना बिहान का देख रेख करने के लिए। तभी वसुंधरा जी कहती है कि हाँ, इसके साथ हमेशा तुम साई की तरह रहना क्योंकि ये बहुत बदमाश है, तो इधर उधर चला जाएगा। तभी वो कहती है कि हल्दी वाला दूध तुम बिहान के लिए दी हो कि नहीं। तभी वो कहती है कि नहीं, अभी नहीं दी हूँ, रुकिए माँ मैं लेके आती हूँ। इधर बाबूजी कहते हैं कि चलिए मैं आपको पाठ सुनाता हूँ। इधर थपकी चली जाती है किचन में और जो ध्रुव होता है वो कहता है कि प्लीज़ सॉरी बिहान। तभी वो कहता है किस बात की सॉरी भाई। तभी वो कहता है कि मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि थपकी का ये सरप्राइज है और तुम्हें पता है ना कि सरप्राइज के बारे में थपकी ने तुम्हें बताया है। तभी वो कहता है कि हाँ, सरप्राइज के बारे में थपकी तो बताई है लेकिन ये नहीं बताई है कि क्या सरप्राइज है। तभी वो बताता है कि तुम्हारे लिए वो एक होटल बुक की है और लेकिन वो नहीं चाहती है कि तुम जान सको, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं तुम्हें बता दिया। चलो वो पता तो कर लो तुम कहाँ पे वो सरप्राइज प्लान किया। तभी वो कहता है कि हाँ, मैं अभी पता करके बताता हूँ भाई कि वो मतलब सरप्राइज कहाँ प्लान हुआ है। फिर बयान चला जाता है और ध्रुव को एक मौका और मिल जाता है कि चलो यही बता देगा मुझे। इधर थपकी जो होती है वो एक होटल का एड्रेस लिखवाती है और कहती है कि आप बताइए मैं लिख ले रही हूँ। तभी वो एक पर्चे पे लिख लेती है। लिखने के बाद वो पर्चा फाड़ के लेके चली जाती है और उसका प्रिंट जो होता है दाग वो उस कॉपी पे लगा ही रहता है। तभी बिहान चौके के नीचे रहता है और निकलता है, कहता है कि अब पता चल जाएगा कि थपकी बिहान पांडे तुम कहाँ जाने वाली हो। तभी वो स्क्रैच करके देखता है पेंसिल से, तभी उस पर दाग आ जाता है और उभर के आ जाता है ऊपर। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है और कहता है कि क्यों भाई, पता चला कि थपकी कहाँ जाने वाली है। तभी बिहान क्या करता है कि वो पेपर को दे देता है और कहता है कि पता क्या, इसमें नाम एड्रेस सब कुछ है, लो भाई देख लो। तभी जो ध्रुव होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। इधर होटल आ जाता है मतलब जिस एड्रेस को उस पर थपकी लिखी रहती है उस एड्रेस पे ये आ जाता है। आने के बाद कहता है कि अभी ग्रीन सूट में एक लेडी आई थी, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा रूम बुक की हैं। तभी वो कहते हैं कि हाँ मैं बता सकती हूँ। तो वो बता देती है कि कौन सा रूम है। तभी जो ध्रुव होता है वो चला जाता है उस रूम में और रूम में जाने के बाद सारी डेकोरेशन देख के एकदम चिढ़ उठता है और वहाँ पे शराब की एक बोतल रखी रहती है। शराब की बोतल को खोलता है, खोलने के बाद चारों तरफ छिड़क देता है। छिड़कने के बाद वो क्या करता है कि एक मोमबत्ती रहती है उसे पूरे रूम को जला देता है और जलाने के बाद कहता है कि अब थपकी तुम कैसे अपना डेट प्लान करोगी, देखता हूँ मैं कैसे प्लान करती हूँ। तभी वो थपकी के पास फ़ोन करता है और थपकी सोचने लगती है कि ये इतने टाइम फ़ोन क्यों कर रहा है। तभी फ़ोन उठाती है और जो ध्रुव होता है वो कहता है कि थपकी तुम सजने संवरने से पहले थोड़ा ये तो देख लो जिस होटल को तुमने बुक किया था क्या वो सही सलामत है। तभी वो कहता है कि एक फ़ोटो मैं भेज रहा हूँ, 1 मिनट उसे देख तो लो। तभी थपकी उसे फ़ोटो को देखती है तो ध्रुव खड़ा रहता है और पीछे चारों तरफ आग जल रही होती है। तभी थपकी कहती है कि अच्छा, मुझे पता था कि आप वहाँ ज़रूर जाएंगे, इसीलिए मैंने वो एड्रेस कोई और एड्रेस दे दिया है और वहाँ आप रहिए, क्योंकि आपने बिहान को ड्रम में रखा था ना, तो इसी की सज़ा है कि अब मैंने आपको वहाँ रखा है और आप वहाँ रहेंगे। अब देखिए थोड़ा आप अपने मोबाइल में। तभी वो देखता है तो डेकोरेशन पूरा हुआ रहता है। थपकी कहीं और किसी और होटल में रहती है। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि आप वहीं रहिए, जब तक आप आएंगे तब तक यहाँ हमारा और बिहान का डेट ख़त्म हो चुका होगा और आप वहाँ रहिए और हम यहाँ पे
बिहान और हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तभी वो कहती है कि बाय। तभी जो ध्रुव होता है वो फ़ोन को रख देता है, एकदम गुस्से में फेंक ओक देता है और एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।